थे। उन्होंने तो ऐसे बात की है जैसे मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ। औलाद जैसी भी हो, माँ बाप के दिल से उनकी मोहब्बत नहीं जाती। और मुझे यकीन है कि वो आपसे अभी भी उतना प्यार करते होंगे जितना आपके बचपन में करते थे। हेलो, मुझे पता था कि मेरे भाई की कॉल जरूर आएगी। ईद मुबारक। कैसा है तू? आपको भी ईद मुबारक भाई। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपकी याद तो हर रोज आती है। आज जब आप आए मैं आपसे मिल भी नहीं सका। अब्बा जी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। अब्बा जी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। भला हम कौन होते हैं उनको कुछ कहने वाले। मैं आया था, मैंने माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। इवन के घर के अंदर तक भी आने की इजाजत नहीं दी। सही है, मुझ जैसी निकम्मी औलाद के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपके जाने के बाद अब्बा रो रहे थे और अब उनकी मोहब्बत में वो खुद को गलत साबित करने पे जोर लगा रहे हैं। एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और मिलते भी नहीं। मैं तो मिलने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तो मैं आया था। मैं तो चाहता हूँ कि किसी तरह अब्बा से नाराजगी खत्म हो जाए। बस मैं तो उनके पाँव पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अब्बा की नाराजगी खत्म करने का एक ही तरीका है, आप ऐसा करें कि ठीक है, मैं सब समझ गया। जैसा तू कह रहा है ना वैसे ही होगा। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए हैं? क्या कह दिया ऐसा भाई ने? बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिया उसने। उसने बताया कि ना, कौन कौन है बेटा? अंकल मैं ऐमन, इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं? बेटा तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। जी जी बिल्कुल, मेरा ही घर है। इजाजत तो मैंने इसलिए ली है कि आप उस्मान से नाराज है, तो क्या पता मुझसे भी। उसकी तो बात ही ना करो। बाप से मिलने का टाइम नहीं है उसके पास। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी भी क्या मसरूफियत है। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, आपकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, पर उस्मान की भी मजबूरी है। पिछले 6 महीने से कंपनी के काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है उन पे। वो सुबह सुबह जाते हैं और रात को अक्सर लेट आते हैं, और आते ही लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं। आजकल तो उनको खाने का भी होश नहीं रहता। औलाद की दूरी कौन सह सकता है मेरी बेटी। जब भी बच्चे की याद